अब 9 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भरता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो नल है, एक टंकी है और उसको दोनों मिलके भर रहा है 9.3/8 घंटे में। छोटा नल जो है वो बड़े नल से 10 घंटा ज़्यादा समय लेता है, या बोल सकते हैं बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेगा। अगर मोटा नल होगा तो जल्दी भर लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो अलग अलग यानी कि कितने समय में हौज को भरेगा वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दो नल है, एक बड़ा नल है एक छोटा नल है। तो हम लोग मान लेंगे किसी एक नल के द्वारा जितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना है, माना कि बड़ा नल हौज को x घंटे में भर लेता है या भरता है, इसीलिए छोटे नल के द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, x + 10 घंटे हो जाएगा। ऐसा क्यों कहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, या तो ऐसा क्यों लिखे, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए बोला गया था कि बड़े व्यास वाला नल, बड़ा नल जो है यानी कि बड़े व्यास का जो नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर छोटा नल वाले को हम लोग x + 10 यहाँ देख रहे हैं तो इससे तो 10 कम ही है, ये सीधा सा बात है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़ा नल वाला जो बड़े व्यास वाला जो नल है वो जल्दी टंकी को भरेगा, और छोटा व्यास वाला नल जो है यानी कि कम मोटाई का है, पतला पाइप है, तो वो ज़्यादा देर में भरेगा। और मोटा अगर पाइप रहेगा तो वो मतलब जल्दी भरेगा। तो जो जल्दी भरेगा तो उसको कम रखेंगे, और जो देर से भरेगा उसको ज़्यादा यहाँ पे लिखना होगा, मतलब x + 10 घंटा, ऐसे समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या बोला गया, दोनों मिलकर, तो लिखेंगे अब प्रश्न से दोनों मिलकर के देखिए 9.3/8 घंटे में भरता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों नल एक साथ 9.3/8 घंटे में हौज को भरता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मान लीजिए कि ये काम है या इतना बड़ा हौज है, अब इसको भरना है, और कोई नल अगर मान लीजिए 4 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 4 हिस्से में से 4 पार्ट में करके, और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1 घंटा में इतना भरा, दूसरे घंटा में ये भाग, तीसरे घंटे में ये भाग, चौथे घंटे में इतना करके मतलब टोटल 4 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेगा। मतलब अगर 4 घंटे में भर पा रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटे में 1/4 भाग भरेगा। ये पूरे का 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, और ये भी 1/4 भाग है। मतलब 1 घंटे में ये 1/4 भाग भरेगा। 4 घंटे में भरने का मतलब ये हुआ। अगर कोई नल किसी टंकी को x घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 1/x भरेगा, 1/x भाग भरेगा। और उसी तरह से अगर कोई 1/x + 10 घंटे में x + 10 घंटे में भर रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 1/x + 10 भाग भरेगा। और दोनों को अगर एक साथ में मिला देंगे तो टोटल देखिए 1 घंटे में कितना भराया, तो 1 घंटे में कितना भरा चुका है, क्योंकि टोटल टंकी को ये बात यहाँ पे कहा जा रहा था कि 9 घंटे में भर रहा है। तो 9 घंटे में अगर भर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 9.3/8 भाग भरेगा। 1 घंटा का मतलब ये हुआ, अगर कोई पाइप अगर 9 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब क्या, 1 घंटे में 1/9 भाग भरेगा। जैसा यहाँ पे आपको समझाए, अगर 9 घंटे में भरता है तो 9 टुकड़ा करके हम लोग समझ सकते थे कि एक एक भाग 1 घंटे में भरेगा, तो उतना भाग हुआ। यानी कि ये पतला पाइप है और ये यानी कि मोटा पाइप है, और ये पतला पाइप है, ये 1 घंटे में इतना भाग भरा और दूसरा नल इतना भाग भरा, दोनों मिल करके दोनों को जोड़ दिए तो इतने 9 घंटे में भरा है, तो 1 घंटा में 1/9 भाग भरा। इसका अर्थ यही हुआ। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे इसी पूरे सेंटेंस को, यानी कि पूरे समीकरण को यहाँ पर लिख देंगे 1/x + 1/x + 10 बराबर 1/9.3/8। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो x × x + 10 आएगा, और ये यहाँ पर गुना हो जाएगा तो x + 10 गुना 1 करेंगे तो x + 10 ही होगा, और x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा 9 × 72 और 3 75 और बटे 8। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा x + 10 + x और बटे x गुना x, x² और प्लस 10x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 ऊपर चले जाएगा और 75
नीचे ही रहेगा, क्योंकि 75/8 है, भाग में है, तो इसको गुना में ले जाएंगे तो 8/75 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, इस 75 से यहाँ गुना करेंगे, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, x और x यहाँ पर 2x लिखेंगे और प्लस 10 और गुना में 75 और बराबर 8 और गुना x² प्लस 10x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें से अगर हम लोग ये दोनों में से अगर 2 बाहर कर लें, अगर 2 कॉमन ले लें यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा देख सकते हैं, 2 इंटू, मतलब 2 अगर बाहर कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे x बचेगा, 2 था यानी कि 2x था तो x बचेगा, और यहाँ 10 था तो 5 बचेगा। और ये 2 से हम लोग इस 8 को कटा लेंगे, चूंकि ये भी पूरे के साथ में गुना में है, यहाँ भी 8 भी गुना में है, तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 75 गुना x, तो 75x, और 75 गुना 5 करेंगे तो 375 होगा। ठीक है, 25 का 5 और 25, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, अब 4 गुना x², 4x² और 4 गुना 10x, तो 10 जो कि 40x हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब आगे इसको अगर उधर ले जाएंगे, इन दोनों वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं, तो 4x² देखिए प्लस में है, प्लस में 40x है, ये 75x जो प्लस में है उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा 75x, और फिर ये 375 जो है यहाँ पर प्लस में उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 375 होगा, और इस साइड में देखिए कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 को इस साइड लिखें या उस साइड लिखें, बात बराबर है। आगे अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4x² का 4x² लिखेंगे, फिर 40x में 75x अगर घटाएंगे तो माइनस में 35x बचेगा, और माइनस में 375 बराबर 0 हमारे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में आता है। अब आगे इसको द्विघात समीकरण जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व कर लेंगे। तो 375 को तोड़ के, 375 और 4 को तोड़ के यहाँ पर 35 लाना है, तो 4 को तो हम लोग 2 गुना 2 लिखेंगे, और 375 को हम लोग तोड़ लेंगे यहाँ पर 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 7 35, और यहाँ पे 5 25, 75 और फिर 5 से भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। हमारे पास आना चाहिए 35, तो 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 15, या तो 5 25 हम लोग ले लेते हैं, 5 25 और 3 5 15, दूना 30, दूना 60, 25 और 60 दोनों के साथ में अगर कॉम्बिनेशन करें तो 35 हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 25x में 60x माइनस कर लें तो बचेगा हमारे पास माइनस में 35x, देख सकते हैं यहाँ पर। तो माइनस 35x को हम लोग लिख सकते हैं 25x माइनस 60x, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे 4x² माइनस, प्लस में लिखना है 25x और माइनस में 60x, और माइनस में 375 बराबर 0। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 375 था। अब आगे हम लोगों को यहाँ पर कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x और प्लस 25, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15 अगर कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा और प्लस यहाँ पर 25 बचेगा, चूंकि 15 दोनों में है। और उसके बाद फिर हम लोग 4x और प्लस 25 भी अगर बाहर कर लें तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस 15 बराबर 0, या लिखेंगे 4x और प्लस 25 बराबर 0, या 4x बराबर माइनस 25 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर माइनस 25/4। तो लिख देना ये मान संभव नहीं है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 25/4 है, और माइनस 25/4 जो x का वैल्यू है ये समय है घंटे में, तो समय तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहीं से ये कैंसिल हो गया। अब आगे लिखेंगे एवं, ये दूसरा जो हमारे पास खंड बचा हुआ है ये समीकरण का, x माइनस 15 बराबर 0 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर देख सकते हैं 15 आएगा। तो ये जो x का वैल्यू है ये 15 आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा नल जो है यानी कि बड़ा नल हौज को 15 घंटे में भरेगा, और छोटा नल 10 घंटा और ज़्यादा लेगा, मतलब 25 घंटे में भरेगा। तो लिखेंगे अतः बड़े नल हौज को 15 घंटे में भरता है, एवं छोटे नल हौज को x प्लस 10 मतलब 15 और प्लस 10 यानी कि 25 घंटे में भरता है।
भरता है। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर हो चुका है ये यानी कि प्रश्न का। तो आगे अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले सवाल को हम लोग बनाएंगे आगे।